तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉन्स्टर एनीमे के वॉल्यूम 1 को डिस्कस, जो कि कंसिस्ट करती है चैप्टर 1 से 8 तक। तो इस वीडियो के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं मॉन्स्टर की मांगा पढ़कर ये वीडियो बनाना चाहता था। तो मॉन्स्टर मांगा की स्टोरी की स्टार्ट में हमें डॉक्टर केंजो टेनमा से मिलाया जाता है, जो कि फेमस है अपनी हॉस्पिटल में अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स की वजह से और हेड है ऑफ द सर्जिकल डिपार्टमेंट। लेकिन जो हॉस्पिटल है उधर पॉलिटिक्स बहुत होती है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पॉलिटिक्स ये है कि वो हॉस्पिटल की जो अपर बॉडी है वो प्रायोरिटाइज करती है फेम, इसलिए ऑल लाइफ्स मैटर वाली बात उन पर लागू नहीं होती। वो वेल्दी लोगों का ऑपरेशन पहले प्रायोरिटाइज करते हैं। तो डॉक्टर केनमा एंगेज हैं उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की डॉटर से, और वो डॉटर भी करप्ट है। स्टोरी में आगे पुलिस एक सीन में जाती है जहां लिबर्ट फैमिली किल हो चुकी है और सिर्फ उनकी डॉटर अलीना है और उनका बेटा हेवीली वाउंडेड है और शॉट ऑन हेड है। उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब चैप्टर टू में डॉक्टर केनमा सीन पे पहुंचते हैं जहां वो बॉय नेम्ड जोहान आता है, जो कि हेवीली वाउंडेड है, और आना, जो कि उस बॉय की बहन है, ट्रॉमा में है। वो जब उनका ऑपरेशन करने जा ही रहे होते हैं तब डायरेक्टर के ऑर्डर्स आते हैं, जो कि है कि मेयर को ऑपरेट करने की फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि हेवीली वाउंडेड मेयर भी हैं। ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और आखिर में डॉक्टर ऑर्डर डिसोबे करके उस बॉय का ऑपरेशन करने चला जाता है, विच रिजल्ट इन मेयर्स डेथ। हॉस्पिटल का नाम खराब और जोहान का सक्सेसफुल ऑपरेशन। उधर एना बस एक ही वर्ड बोल रही है, किल किल किल। इसके बाद अगले दिन डॉक्टर केनमा एक और डॉक्टर बेकर से बात करते हैं, जो उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने डायरेक्टर का ऑर्डर रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अब केनमा भी उसकी तरह हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर बेकर ने भी डायरेक्टर का ऑर्डर डिसोबे किया था पास्ट में। उधर डायरेक्टर का मेंशन में एक पार्टी होती है जिसको अटेंड करने सारे डॉक्टर जाते हैं, जिसमें डायरेक्टर उन डॉक्टर को अप्रिशिएट करता है जिन्होंने मेयर का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर केनमा को डिसरिस्पेक्ट करके उसकी हेड की पोजीशन छीन ली जाती है और उसकी जगह डॉक्टर बोयर को न्यू हेड ऑफ द सर्जिकल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। ये सुनकर और होते हुए देख डॉक्टर केनमा बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि वो एज अ डॉक्टर कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो जापान से जर्मनी आया था। और डायरेक्टर की डॉटर भी केनमा से एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है, एंगेजमेंट रिंग फेंक कर, और डॉक्टर नॉर्डन के साथ चली जाती है। केनमा फिर हॉस्पिटल में जोहान के सामने सारी स्टोरी बताता है, जो कि अंडर कोमा है, और बोलता है कि डायरेक्टर और वो सब दे ऑट टू बी डेड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और जब आदमी सैड एंड फ्रस्ट्रेट होता है तो मदिरा पान के पास अट्रैक्ट होता है। सेम इन केस ऑफ डॉक्टर ड्रंक हो जाते हैं और रात भर बाहर नशे में होते हैं। नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि डायरेक्टर और वो दोनों डेड पाए गए हैं अपने घर पे। डिटेक्टिव आते हैं जो डॉक्टर से कुछ पूछताछ करते हैं और कोई एविडेंस नहीं मिलता उनको। अंडर और उधर आना की कंडीशन सुधरती दिखाई देती है। इसके पहले एक चीज और मिस कर दी मैंने कि डायरेक्टर उस बॉय के रूम में आया था और डॉक्टर केनमा के मना करने के बावजूद आना को उसके ब्रदर से मिलवा दिया,
जिसको इन रिजल्ट चक्कर आ जाता है और डॉक्टर टेनमा को उस बॉय का इंचार्ज से हटाया जाता है। अब बैक टू द सीन्स आफ्टर किलिंग ऑफ ऑल डायरेक्टर एंड बोथ डॉक्टर्स। डॉक्टर केनमा तब हॉस्पिटल में जाता है तो जोहान और उसकी सिस्टर दोनों हॉस्पिटल एस्केप कर देते हैं। उधर डायरेक्टर की डॉटर फ्यूनरल में रो रही होती है। इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम लंज है और एक और इंस्पेक्टर वीसबैक। दोनों टेनमा से कुछ बातचीत करते हैं और दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो डॉक्टर को सस्पेक्ट करते हैं लेकिन अभी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इन सब इवेंट्स के बाद हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेनमा को हेड ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट पे फिर से प्रमोट कर देते हैं। नेक्स्ट टेनमा से डायरेक्टर की डॉटर मिलती है और उसे फिर से एंगेज होने बोलती है लेकिन टेनमा रिजेक्ट कर देता है। अब हमें फ्यूचर में ले जाया जाता है जहां 1995 में फिर से हमें अब वो डिटेक्टिव्स दिखाई देते हैं जो कि सेम टाइप के हो रहे क्राइम्स 2 साल में उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक आदमी को सस्पेक्ट करते हैं। उधर डॉक्टर टेनमा एक बच्चे को काइट उड़ाना सिखाते हैं। उसी रात जो सस्पेक्ट था वो बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है उसका। वो फिर डॉक्टर टेनमा के हॉस्पिटल में एडमिट होता है। नेक्स्ट अप डॉक्टर टेनमा उस डिटेक्टिव से फिर से मिलता है जो इनडायरेक्टली उस इंसिडेंट जो 9 साल पहले हुआ था डायरेक्टर का, उसमें डॉक्टर टेनमा को बोलता है कि वो उस इंसिडेंट का दोषी हो सकता है और वो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। डॉक्टर टेनमा उस पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं और उसको बचा लेते हैं। तभी वो कुछ ऐसा बोलता है जिससे टेनमा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि द मॉन्स्टर इज कमिंग। अगले दिन इन्वेस्टिगेटर्स उस आदमी से बात करते हैं जो कि कुछ नहीं बोलता। फिर जब डिटेक्टिव चले जाते हैं तब टेनमा उस आदमी को वॉक पर लेकर जाता है और उसे बोलता है कि आई हैव एंड आई नो कि तुम बोल सकते हो। वो उसको उसकी साइड स्टोरी बताता है और उसे सब सच सच इन्वेस्टिगेटर को बताने बोलता है। लेकिन उस रात जब डायरेक्टर या डॉक्टर दोनों नहीं थे और डॉक्टर की डेट थी, वो उस पेशेंट को एक गिफ्ट लेकर जाता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी हॉस्पिटल से फरार होकर कहीं जा रहा है भागते हुए, जो कि उसी रात की तरह था जो 9 साल पहले थी। डॉक्टर उसका पीछा करता है और फिर सब कुछ हमें क्लियर हो जाता है क्योंकि वहां हमें दिखाई देता है जोहान, वही चाइल्ड जिसकी डॉक्टर ने जान बचाई थी। वो पेशेंट जो कि एक रॉबर था रिवील करता है कि जोहान ने ही उसे और उसके 3 दोस्तों को खरीदा था और वो मैनिपुलेट करता है लोगों को और उनके बिना सेकंड थॉट के किल कर देता है। जोहान फिर उस आदमी को भी मार डालता है और डॉक्टर को उस रात के बारे में सब बताता है कि उसने ही डायरेक्टर और उन तीनों को मारा था उनके मुंह में कैंडी घुसा के, क्योंकि डॉक्टर ही चाहता था कि दे ऑट टू बी डेड और डॉक्टर ने उसकी जान बचाई है तो वो डॉक्टर उसके लिए भगवान के समान है। डॉक्टर उसको बोलता है कि ये सब करके वो भाग नहीं पाएगा क्योंकि उसका नाम जोहान है और पुलिस को सब मालूम है और पुलिस ढूंढ ही लेगी। लेकिन जोहान बोलता है कि उसकी आइडेंटिटी अभी सीक्रेट है और उसका नाम जोहान भी नहीं है और वो डॉक्टर को जिंदा छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर डिटेक्टिव्स को सब बता देता है और बारिश में रोने लग जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा वॉल्यूम 1 जिसमें 8 चैप्टर्स थे खत्म हो जाता है। वॉल्यूम 2 का वीडियो जल्दी ही ले आऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड।
एंड डू सब्सक्राइब मेरे भाई, क्योंकि हम 500 सब्स के काफी करीब हैं। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग एनीमे रिलेटेड वीडियो में आपकी अपनी भाषा हिंदी में। तब तक जय हिंद।